अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने क्या। और वैसे मैंने उस दौरान में ये एयर फ्रायर भी मंगवाया था, तो मैंने सोचा कि ये भी इसको आज खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। तो आप सब कैसे हैं बताएं मुझे। और आप सब तो मिस कर रहे थे, आई नो मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, पर ना बस अब तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, तो मैंने सोचा कि चलें वापस आते हैं यूट्यूब पे। तो चलें आपको बताते हैं इस एयर फ्रायर का। ये है मेरा एयर फ्रायर, इतना बड़ा वाला, और इसमें 2 बास्केट्स हैं। और मैंने इसलिए ये लिया है कि एक तो इसमें 2 बास्केट्स हैं और दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे एक साथ चल सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रमज़ान भी आने वाला है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको रमज़ान की बरकतें समेटना, रमज़ान देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो एक तो रमज़ान आ रहा है, एयर फ्राइंग होगी खूब सारी, और दूसरी बात ये कि एट टाइम्स ऐसे होता है ना, हालांकि ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, उस वाले से हाफ है ये ट्रे, लेकिन क्या होता है कि आप 2 डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। तो एक में फिर मैंने ओवन ऑन किया होता है, एक में मैंने एयर फ्रायर ऑन किया होता है। इसमें दोनों टेम्परेचर्स अलग अलग हैं, दोनों ये सेपरेट वर्क करती हैं। तो एक में पता चले समोसे में बेक कर रही हूँ, एक में मैंने जो है वो पकोड़े रख दिए बेक करने के लिए। दोनों के डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए और मज़े से दोनों चीज़ें सेपरेटली हो रही होंगी। हम 4 ही तो लोग हैं, हम कौन सा बड़ी फैमिली है कि बहुत हमें बड़ी बड़ी चीज़ चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़ाहिर है दूसरे वाले एयर फ्रायर से ज़रा वाइड ज़्यादा है, पर ये बहुत अच्छा है, मल्टीपर्पज़। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एयर फ्राई, बेक, रोस्ट, ब्रॉयल, रीहीट एंड डीहाइड्रेट। डीहाइड्रेट वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पिछले एयर फ्राई में डीहाइड्रेट वाला नहीं है। आई थिंक मुझे 5-6 ईयर्स हो गए उस एयर फ्राई को लिए हुए, सो आई डोंट नो कि बाकी एयर फ्राइज में भी डीहाइड्रेट का इसी तरह से ऑप्शन एयर फ्रायर में ही आ जाता है कि नहीं। डीहाइड्रेट बेसिकली क्या चीज़ हम करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वैसे तो इसी तरह ही खाना चाहिए क्योंकि उसमें जो पानी का कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एट टाइम्स दिल चाहता है ना आपको कुछ क्रंची क्रिस्पी खाएं, बैठ कर स्नैकिंग करें, तो हर दफ़ा फ्रूट ले लेके ना आपसे खाया नहीं जाता। और ये कि चिप्स के पैकेट खोल के खाने से बेहतर है कि आपने फ्रूट जो है ना डिहाइड्रेट किया हो, तो क्रंची से एप्पल्स। जब मेरे शुरू में नॉच व्लॉग्स था उस वक्त मैं बहुत किया करती थी और ओवन में 5-6-7 घंटे के लिए रख दिया करती थी, तो इसमें भी वो चीज़ हो जाती है। और अब मैं देखना चाहती हूँ, आई एम श्योर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जो एयर सर्कुलेशन होती है ना उसका सेटअप डिफरेंट होता है डिहाइड्रेशन के लिए। तो मैं आपसे सब चीज़ें ऐसे ऐसे शेयर करूँगी और आपको सब दिखाऊंगी कि मैं कैसे करी। न्यूट्री कुक वैसे ही सबको पता है बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत अच्छा ब्रांड है। इसकी अप्लाइंसेस बहुत अच्छी, और जो भी ये लोग प्रोसेस करते हैं ना, ये बाय द वे प्रमोशन नहीं है, मैंने अपने पैसों से खरीदा हुआ है। जो भी ये लोग चीज़ मार्केट में लेके आते हैं ना, उसमें मेन पर्पज़ ये होता है कि न्यूट्रिशन लॉस जो है ना फूड में से कम हो। तो इसलिए मुझे न्यूट्री कुक बहुत पसंद है। और चले खैर अब इसको देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ और रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें आपको सबको रमज़ान नसीब फरमाए, आमीन। और चलिए देखते हैं आज इसमें मैंने कुछ करना है या नहीं, थोड़ा बहुत ट्राई करूँगी, पर आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो इसको सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, गीले कपड़े से पहले साफ़ कर लिया, और उसके बाद इसको मैं टिश्यू से वाइप कर दूंगी और सारा अंदर बाहर सारा अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें जो डिटैचेबल हैं, जैसे कि ये बास्केट्स हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया था सोपी वाटर से और बस इसको ड्राई कर लूँगी। और इसके साथ ना एक बास्केट भी थी, बास्केट जैसी यानी कि एक जाली कह लें, वो भी है, वो भी इसके अंदर फिक्स हो जाती है जैसे हर एयर फ्रायर में होता है। यूजुअली एयर फ्रायर में 2 बास्केट्स होती हैं, एक जो है सुराख वाली बास्केट होती है और एक इस तरह की प्रॉपर जो उसका कंटेनर होता है। तो यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसको मैंने साफ़ ऑलमोस्ट कर लिया, सारा ड्राई कर लिया है। आज तो मैं कितने दिनों के बाद वीडियो बना भी रही हूँ और कुछ अलग भी बना रही हूँ। मैं जब वीडियोस नहीं बना रही थी तो ज़ाहिर है रेस्ट करने के लिए ही नहीं बना रही थी, तो मैं सिर्फ ऐसे कह लें कि जैसे खाने में सालन बना लिया, सालन में कुछ भी हो सकता है, दाल सब्ज़ी गोश्त कुछ भी, बस सिंपल सा। और मेरी ऐसी आदत ही नहीं, मुझे दाल भी पकड़ा दी जाए ना कि ये बनाओ तो मेरा दिल चाहता है इसमें से मैं कुछ अलग सा ही बना के तो सबको सर्व करूँ। पर अभी सर दर्द इतना तंग कर रहा था मुझे कि मैंने अपने आप को कंप्लीट रेस्ट
दिया और आज मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं लेके के आई हुई थी बटर नट स्क्वाश। और इससे मैंने ब्रेड बनानी थी, मुझे डर लग रहा था। डर किस बात का वो मैं आपको बताती हूँ। आप हैरान होंगे सुन के यार ये इतनी कुकिंग करती है, इसको फिर भी डर लग रहा है। जब मैं बहुत टाइम रुकने के बाद कुकिंग या बेकिंग को करती हूँ ना, तो पहली 1-2 रेसिपीज़ मुझसे ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे यही लग रहा था कि बहुत टाइम बाद और मैंने डायरेक्ट ब्रेड पकड़ लिया। ब्रेड तो होती कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलो देखते हैं। अच्छा, ये बटरनट स्क्वाश को वॉश करने के बाद ना मैंने इसमें रख दिया था 200 डिग्रीज़ पे 20 मिनट्स के लिए, और 10 मिनट्स बाद मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ और बाकी के 10 मिनट्स बेक कर रही हूँ। फिर मैंने नाइफ़ से इसको चेक कर लिया था तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी। फिर मैंने इसे निकाल दिया, थोड़ा ठंडा होने दूँगी क्योंकि बहुत ही गर्म थी। उतनी देर में छोटे-छोटे काम कर लिए, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स मेजर कर लिए और ये ऑयल वगैरह लगा दिया जो ब्रेड मोल्ड था उसमें। अब मैंने लिया है बोल में ऑयल और इसमें मैंने डाला है एग। इसको हम विस्क कर लेंगे। रेसिपी की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो चीज़ आपको पता है ना, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यानी कोई 100 रेसिपीज़ में से कोई ये ख़राब होती है, लेकिन जो ख़राब होती है फिर मैं उसकी रेसिपी नहीं शेयर करती क्योंकि फिर तुक नहीं बनती ना। तो चलें ये एक्सपीरियंस ही सही आपके साथ। ये देखिए कितना अच्छा एयर फ्राई हुआ है। मैं आलू वगैरह माइक्रोवेव में करती थी क्विक वाली यानी उसको क्विकली कुक करने के लिए। बॉइलिंग से ज़्यादा इजी मुझे माइक्रोवेव लगता है, पर ये तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो मैं जो है ना अब आलू भी इसमें ज़रूर एयर फ्राई करके देखूँगी कैसे पकते हैं। तो इसके जो छिलका है वो मैं उतार रही हूँ स्पून की हेल्प से। अभी भी काफ़ी ये गर्म था तो मैं सोची थी इसकी प्यूरे ऐड करनी है ना मैंने ब्रेड में, तो मैं इसको मैश करके इसकी प्यूरे बना के ना तो इसको प्लेट में फैला के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए। क्योंकि जो हम बैटर बना रहे हैं उसमें अभी मैंने अंडा डाला था, अंडा ही पक जाए ना इसमें, गरम गरम मैंने प्यूरे डाल दी। बहुत मज़े की प्यूरे सी तैयार हो गई। और बटरनट स्क्वाश जो है ना वो खुद भी काफ़ी मीठी सी होती है, तो इसमें मीठा पे कम ही यूज़ करना पड़ता है रेसिपी में। ये मैंने डाल दिया इसमें वनीला एसेंस और फिर साथ में मैंने हनी डाली है। और फिर अच्छा, मैं वैसे आजकल ना थोड़ी सी ऑब्सेस्ड हो रही हूँ हेल्दी डिज़र्ट्स की तरफ। बाकी चीज़ों में मैं कोई गारंटी नहीं देती। डिज़र्ट्स नॉर्मल भी बनेंगी, जैसे अब मिठाई बर्फ़ी वगैरह बनानी है तो नॉर्मल ही बनेगी, लेकिन ये है कि ज़्यादातर ना आपको हेल्दी हेल्दी मीठा नज़र आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं देसी मिठाइयों में भी ना हेल्दी ऑप्शन किसी ना किसी तरह एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ बना ही लूँगी। तो बाकी जो नॉर्मल कुकिंग है उसमें अभी फ्राइंग हो ये वो सब चलेगा, पर पता है मेरा दिल चाहता है आहिस्ता आहिस्ता ना सब चीज़ें बेकिंग एयर फ्राइंग की तरफ मूव कर दी जाएँ और मीठे की बजाय हनी मेपल सिरप ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जाएँ। चलिए खैर देखते हैं मैं कब तक सक्सेसफुल हो सकती हूँ। नहीं, प्लीज़ मुझे आपने जज नहीं करना। अच्छा, उसमें प्यूरे डाल के मैंने मिक्स कर दी थी। इसमें मैंने आटा डाला है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और साथ में वो डाला है कोको पाउडर थोड़ा सा, और बस इसको अब हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। मेरे पास पड़ी हुई थी प्यूरे, तो मैंने सोचा बजाय ये कि अब वो 2 दिन पड़ी रहे मैं सोचूं चलो अब इससे क्या बनाना है या फिर सर दर्द होने लग गया मैं क्या करूँगी, तो ये कि इसको भी इसमें डाल लेते हैं। हालांकि इतने कुकिंग एक्सपीरियंस के साथ ये भी पता है कि हो सकता है कि ये फ्लैटन हो जाए ब्रेड, पर फिर भी मैंने कहा कि चलो डाल के देखते हैं। मैं इसको ज़रा बेक ज़्यादा कर लूँगी, हो सकता है ना हो। ये तो सिर्फ वही चीज़ें ना, कभी एक्सपेरिमेंट नहीं की, बस सीख सीख के इतने अरसे से तो बस ये पता है कि हाँ भाई ऐसे हो जाता है। तो चले आज आपको दिखाते हैं होता भी है ऐसा या नहीं। जब तक हीट मिल रही है ये ब्रेड बहुत फूली हुई सी लग रही है, लेकिन उतनी अभी भी फिर भी राइज़ नहीं हुई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और मैंने इसको टूथपिक लगा लगा के देखा है, वो टूथपिक ड्राई निकलती नहीं, यानी कि प्यूरे जो है ना यानी वेट इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो बस मैंने कहा ये प्यूरे जो मैंने डाल दिया ना इसने इसको मडी सा बना दिया है। तो खैर अब ओवर बेक करती तो ये पहले ही थोड़ा ब्राउन हो गया, ज़्यादा बेक करने की वजह से ओवर बेक करती ना तो ये सारी गड़बड़ हो जानी थी। तो मैंने कहा चलो अब ज़रा सा इसको निकाला तो ये देखिए डीफ्लेट हो गया, ऊपर रिंकल्स नज़र आ रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि डीफ्लेट हो चुकी है। सो जो कुकिंग बेकिंग में स्पेशली बेकिंग में नए हैं वो ये चीज़ जान लें कि एक तो ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स की रेशियो अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि जब भी आपका केक जो है ना फ्लैटन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी इन्हीं 2 रेशियोज़ में गड़बड़ है। मैंने सोचा, हालांकि इससे ना आटे से इतने मैदे से इतने मज़े की बन जाती है, पर मैंने सोचा चलो आटे से बनाते हैं। तो आटे से जो है ना रेसिपी ख़राब हो गई है, बल खाई जाएगी मतलब, लेकिन ब्रेड ऐसी नहीं होती स्टिकी कि वो इतनी ज़्यादा स्टिकी हो, ऐसे तो केक भी नहीं होता। बट ये है कि सब कुछ कुकड है, और स्क्वाश जो है वो लेफ़्ट ओवर भी मैंने इसमें डाल दी थी, बटरनट स्क्वाश। ये है कि मैं पता क्या सोच रही हूँ, हालांकि मैं वो टाइप हूँ कि जो कहती है कि घर पे हम हेल्दी खा रहे होते हैं,
और उसमें घर की बेकरी जो है ना, बेकिंग जैसे मैदे से केक बनाए, कुकीज़ बनाए, वो बिल्कुल भी हार्म नहीं होते। मैदा, हमेशा मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ कि मैदा जो है, जो हम आटा खाते हैं उसमें भी मैदा है, लेकिन जब उसी आटे में से मैदा अलग कर लिया जाए उसको मैदा बोलते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास गेहूं का आटा है पर उसमें मैदा नहीं है। गेहूं के आटे के जो अंदर जो उसके जो बीज होता है ना, उसका जो बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है वो वाइट होता है, सारा पिस जाता है ये, लेकिन मैदे के लिए सिर्फ उस पार्ट को अलग किया जाता है। इस तरह से प्रोसेस है। तो मेरा ये मानना हमेशा से है। पर ना मैं कुछ टाइम से सोच रही हूँ कि मैं ओट्स फ्लावर हर चीज़ में ऐड करके देखूँ, क्योंकि मैदा डालें या आटा डालें, आटे में सिर्फ ये कि हाँ थोड़ी न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा है और फाइबर ज़्यादा है, लेकिन ओट्स जो है ना, ओट्स तो पावर हाउस है। तो अगर चेंज ही करना है तो हर चीज़ में मैदे की बजाय आटा क्यों डालें? आटे से भी सस्ते ओट्स होते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे मुझे आप बताना पाकिस्तान और इंडिया में किस तरह से है कि ओट्स सस्ते हैं, महंगे हैं? आई थिंक सस्ते ही होंगे। तो मैं ये प्लान कर रही हूँ, मेरा दिल चाहता है कि डिज़र्ट्स हर वक्त खाने का दिल चाहता है। और ना आजकल तो बहुत ही ज़्यादा दिल करता है, जब से सर्दियाँ आई हैं ना, हम चारों के चारों कह रहे थे कुछ मीठा खाना है, मीठा खाना है। तो मैं भी सोची थी कि ना मैं कुछ हेल्दी सा बना लिया करूँ, और वो हम पे जितना मर्जी खाएं, गिल्ट फ्री हो, और खाने की ये टेंशन ना हो कि हाँ इतना नहीं खाना उतना खाना है। यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी तो इतना बड़ा मैं हनी का कैन उठा के ले आई, बहुत बहुत कम प्राइस में। तो मैंने सोचा कि चलो ना हनी डाल के तो बना के देखते हैं। और अगर जो हनी नहीं डालना चाहते वो ब्राउन शुगर डाल लें, चाहे वाइट शुगर डाल लें, जिन्होंने आटा नहीं डालना उन्होंने मैदा डाल लें। इस तरह से करके हर चीज़ के ऑल्टरनेट्स होते हैं। तो आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग कि मुझे ओट्स के फ्लावर के साथ, अभी मेरे पास ओट्स ज़्यादा नहीं थे तो मैंने ये आटा डाला है। बटरनट स्क्वाश मैं कम डालती, मेरे पास जो लेफ्ट ओवर पड़ी हुई थी ना वो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप थी, तो मैंने कहा चलो ये भी डाल दो। तो यानी 2.25 कप बटरनट स्क्वाश। तो ज़ाहिर है फिर उसने मडी सा तो होना ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्यूरे जो है वो डल गई थी। तो उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ ये तो मडी सा कर देगी केक को। ये देखें उई गुई सा हो गया। अब मुझे फिगर आउट ये करना है कि ये आटे की वजह से हुआ है या एक्स्ट्रा प्यूरे की वजह से हुआ है, वरना ये बड़ा मज़े का बनना था ब्रेड। और ना फिर चूँकि ये बहुत ज़्यादा गुई है तो जब मैंने इसे निकाल के बाहर रखा है तो डीफ्लेट हो गई, इतनी मोटी थी। और जब ज़ाहिर डीफ्लेट होगी तो मज़ीद चिपक सी जाएगी। तो यही हो गया इसके साथ, बट इट्स ओके, विल एंजॉय। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।